हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका एटेक पॉली चैनल पर। और जो है आज से जो हम क्या आरसीसी के लेक्चर सीरीज़ क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ये इस लेक्चर सीरीज़ का क्या दूसरा वाला क्या लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या इससे पहले क्या सिलेबस क्या डिस्कशन किया किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर के वो वीडियो देखिए, क्योंकि क्या है सिलेबस क्या इंपॉर्टेंट है। जब सिलेबस समझ में आएगा तभी क्या हम आगे फर्दर क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आरसीसी जनरली आरसीसी की फुल फॉर्म होती है। सबसे पहले तो हम क्या आरसीसी की फुल फॉर्म ही देखेंगे। तो आरसीसी की फुल फॉर्म जनरली होती है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है दोस्तों। प्रबलित कंक्रीट भी बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसको जनरली क्या आरसीडी भी कहते हैं। आरसीडी की वहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी फिर रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमको क्या है जनरली क्या है कंक्रीट स्ट्रक्चर को जो है रेनफोर्स करने की क्या है ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जनरली क्या है जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है वो क्या है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का क्या होता है। सीमेंट सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर का क्या होता है वो मिक्सचर होता है। तो जनरली हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर का क्या होता है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या इससे क्या बनता है, इसको जनरली क्या कहते हैं सीमेंट, ये होता है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है दोस्तों। तो जो सीमेंट कंक्रीट होता है इससे जो बने हुए स्ट्रक्चर होता है उसका एडवांटेज क्या होता है, इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है इसका कि इसकी ये जो है एक्सट्रीमली गुड इन कंप्रेशन। यानी ये क्या होता है इसकी क्या है जो संपीड़न सामर्थ्य होते हैं वो क्या होते हैं संपीड़न में क्या है मजबूत होते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्सट्रीमली गुड इन कंप्रेशन। यानी संपीड़न में क्या होते हैं पर्याप्त क्या होते हैं सामर्थ्यवान होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका ये मेन एडवांटेज है तो इसका क्या डिसएडवांटेज भी होगा। तो जो इसका मेन डिसएडवांटेज है यहाँ पर हम डिसएडवांटेज इसका क्या है मेन डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये क्या है टेंशन में क्या होता है वीक होता है। यानी एक्सट्रीमली वीक इन टेंशन। ये क्या होता है तनन में क्या होता है ये कमज़ोर होता है। एक्सट्रीमली वीक इन टेंशन यानी तनन में क्या होता है ये कमज़ोर होता है, ठीक है। इसे क्या हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जनरली हमारे पास क्या है जनरली क्या है हम क्या सिंपली सपोर्टेड क्या यहाँ पे एक बीम लेंगे, ठीक है। ये हमने क्या सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया और यहाँ पे इस पर क्या है रिएक्शन फोर्स काम कर रहे हैं और यहाँ पे क्या ऊपर से क्या इस पर लोड काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या है मानवत क्या है क्या है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे क्या इस पर ये क्या आ रहा है डब्लू क्या है हम लोड ले सकते हैं कि यह डब्लू क्या है इस पर लोड काम कर रहा है। तो इस डब्लू लोड की वजह से इसमें क्या आएगी बेंडिंग आएगी, ठीक है। ये क्या इसमें क्या होगा बेंडिंग इसमें क्या बेंडिंग आएगी। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा जब बेंडिंग के पश्चात इसमें क्या ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है इसमें क्या आ जाएगी बेंडिंग आ जाएगी और ये वाला पोर्शन है ये क्या अंदर चले जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा ये वाला पोर्शन इसमें क्या हो जाएगा कंप्रेशन। और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये क्या फैल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रही टेंशन हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा तनन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन क्या है ये क्या है कंप्रेशन हो रहा है। ऊपर नीचे वाले पोर्शन में क्या हो रहा तनन हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं जो ये कंक्रीट ये सिंपली सपोर्टेड बीम होगा ये तो यहाँ पे क्या है कंप्रेशन में तो क्या है पर्याप्त क्या होगा सामर्थ्यवान होगा। लेकिन इसकी क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्योंकि ये वीक है तो इसलिए क्या है यहाँ से ये कंक्रीट जो स्ट्रक्चर है जो अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ये यहाँ पे क्या टेंशन में क्या कर जाएगा ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या रेनफोर्स करते हैं यानी इसमें क्या है स्टील का क्या प्रबलन दे दें। अब ये स्ट्रक्चर हम क्या दोबारा बनाएंगे अगर तो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे इसमें क्या रिएक्शन फोर्स काम कर रहे हैं
और यहाँ पे क्या है, लोडिंग आ रही है, डब्लू क्या है इसमें लोड काम कर रहा है, डब्लू इसमें लोड काम कर रहा है। लेकिन अब हम इसमें क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन हो गया, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, टेंशन हो गया, ठीक है। तो नीचे वाले पोर्शन में क्या आएगा, इसको क्या टेंशन में क्या है, वीक होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इसको फेलियर होने से बचाने के लिए यहाँ पे हम क्या दे देंगे, स्टील का क्या यहाँ पे प्रबलन दे देंगे। ये क्या है यहाँ पे आरसी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सरिया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में सरिया यानी स्टील, स्टील का यहाँ पे हम क्या प्रबलन दे देंगे, जिससे क्या है ये स्ट्रक्चर, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये क्या तनन में भी क्या पर्याप्त सामर्थ्यवान हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसमें क्या बेंडिंग, इसका ये वाला फिगर बनाएंगे, दूसरा वाला फिगर, तो इसमें क्या है 1 मिनट, तो इसमें क्या है फेलियर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है इसमें टेंशन जोन में क्या है हमने वो प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे भी इसमें क्या होगा कंप्रेशन होगा, और यहाँ पे में इसमें क्या हो जाएगा टेंशन हो जाएगा। तो ये वाला जो ऐसी सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे हमने क्या सरिया दे दिया यानी स्टील का क्या प्रबलन दे दिया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये सिंपली सपोर्टेड बीम क्या अभी इसमें क्या टेंशन में भी क्या है पर्याप्त क्या सामर्थ्यवान हो गया, तो जनरली इसमें क्या ये फेल नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम का क्या होता है, यहाँ पे हम क्या एक कैंटिलीवर बीम बनाते हैं। कैंटिलीवर बीम जनरली क्या होता है, ऐसे बनता है, ये कैंटिलीवर बीम है। इसका क्या होता है टेंशन जोन क्या है इसमें ऊपर होता है, इसमें क्या कंप्रेशन जोन क्या है नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम लोडिंग दे देंगे, डब्लू लोड, तो इस यहाँ पे हम क्या लोडिंग देंगे। तो क्योंकि हम क्या स्टील प्रबलन कहाँ पे करते हैं, टेंशन जोन में करते हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे जो सरिया देंगे, अब यहाँ पे क्या देंगे ऊपर साइड देंगे, क्योंकि इसमें जो कैंटिलीवर बीम होता है इसमें जो टेंशन जोन होता है वो क्या होता है ऊपर होता है, कंप्रेशन जोन क्या होता है इसमें नीचे होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्या समझ में आया होगा कि हम क्या कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या हमें क्या रेनफोर्स करने की हमें क्या ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमको क्या कंक्रीट स्ट्रक्चर को क्या प्रबलित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे हमें क्या एक एक नंबर के क्वेश्चन में जनरली क्या जो न्यूमेरिकल जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है क्वेश्चन की, जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका टेंशन और कंप्रेशन जोन कहाँ पे होता है। तो जनरली क्या है उसमें फिल इन द ब्लैंक में क्या कर देंगे हम कि जो कैंटिलीवर बीम का जो टेंशन जोन होता है वो क्या ऊपर होता है, और जो कंप्रेशन जोन होता है वो नीचे होता है। लेकिन हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें क्या टेंशन जोन क्या नीचे होता है और कंप्रेशन जोन क्या होता है इसमें ऊपर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या ध्यान रखनी होगी। और जो हम क्या स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा किस में प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में। कंप्रेशन जोन में क्या हम कभी भी क्या स्टील रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कंक्रीट क्या है स्टील संपीड़न में तो क्या पर्याप्त यानी कंप्रेशन में क्या पर्याप्त सामर्थ्यवान होती है यानी स्ट्रेंथ होती है उसमें, लेकिन क्या टेंशन में क्या वीक होती है, इसलिए हमें क्या वहाँ वो क्या करना पड़ता है रेनफोर्समेंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टील शुड ऑलवेज क्या है प्रोवाइड इन टेंशन जोन। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्या है समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके क्या थ्योरी लिखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके लगे यहाँ पे थ्योरी भी लिख दी गई है। इसमें इस बात की छड़ों को क्या प्रबलन दिया जाता है, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके क्या थ्योरी लिख दिया, क्योंकि ऐसे में क्या वीडियो लंबी हो जाएगी जिससे क्या आपको क्या परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं क्या वीडियो पॉज करके क्या थ्योरी क्या लिख दी है। तो आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी भी लिखने भी क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ आरसीसी यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट होती क्या है। तो थ्योरी आप दे सकते हैं, जब सादा सीमेंट कंक्रीट को जो है प्रबलित करने के लिए इसमें इस्पात की छड़ें क्या दबा दी जाती है, तब इसे क्या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। और प्रबलन इस्पात की जो मात्रा जो है सामान्यतः खंड क्षेत्र का जो है 0.74% से लेकर क्या 4% तक रखी जाती है। तो जनरली क्या हम जो जितना भी सरिया लगाएंगे हो क्या है जितना भी हमारे पास क्या टोटल एरिया होगा उसका क्या है जो है 0.74% से लेकर क्या 4% तक क्या है उसमें सरिया लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा रखेंगे तो इसमें क्या परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो सादा सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में तो क्या है पर्याप्त क्या है सामर्थ्य रखती है, परंतु तनन में या क्या यानी टेंशन में क्या है वीक होती है यानी बहुत कमज़ोर होती है। सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य जो है इसकी संपीड़न सामर्थ्य का 1/10 से क्या है
1/15 तक होती है। तो जो सीमेंट कंक्रीट को जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यहाँ पे क्या होती है, 1/10 से लेकर के 1/15 तक की क्या है रह जाती है। इसलिए सादा सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग केवल उन्हीं स्थानों पर करते हैं जिन पर केवल क्या संपीड़न बल उपजते हैं। और सादा सीमेंट कंक्रीट में इस दोष को दूर करने के लिए इसमें इस्पात की छड़ों को क्या प्रबलन दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये था सादा सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम देखेंगे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसी, यानी ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस सीरीज़ का। क्योंकि क्या अगर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो यह जो आगे आने वाला क्वेश्चन है क्या बहुत बार क्या पूछा गया है। तो मैं इसको क्या वीडियो को पॉज करके लिख दूँगा, तो आप वीडियो में क्या बने रहें। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो आने ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसी, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के क्या गुण और क्या दोष होते हैं एज कंपैरिजन टू सिंपल कंक्रीट। तो उसकी तुलना में जो है इसके क्या लाभ और हानियाँ होती है, इसको हम क्या जनरली अभी देखेंगे। तो क्या है, सबसे पहले जो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है उसमें क्या होती है, उसमें होता है स्ट्रेंथ होती है। यानी तो सबसे पहले जो इसका जो फर्स्ट जो है, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एडवांटेजेस। सबसे पहले हम इसके क्या है लाभ देखेंगे। ठीक है, यानी क्या क्या इसके क्या है लाभ होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या हमारे पास, इसमें क्या होती है सामर्थ्य, यानी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या जनरली मैं बोल के ही करूँगा, आपके इसके क्या प्रॉपर क्या नोट्स बनाते जाएं। तो इसमें क्या सामर्थ्य होती है, यानी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, प्रबलित जो सीमेंट कंक्रीट होती है वो क्या आती है, संपीड़न और तनन दोनों में क्या आती है, काफ़ी क्या उच्च सामर्थ्य रखती है। ठीक है, संपीड़न बल जो है मुख्यतः क्या है कंक्रीट क्या है वो वियर करता है, और जो टेंसाइल क्या फोर्स होता है उसको कौन वियर करता है, सरिया वियर करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आरसीसी होता है क्या होता है संपीड़न और टेंशन दोनों में क्या होता है पर्याप्त सामर्थ्यवान होता है। ये इसका क्या मेन एडवांटेजेस है। ठीक है, अगला अगला एडवांटेज है इसका इच्छित ढलाई, यानी हम इसको क्या है रिक्वायर्ड क्या है सेप, जो भी हमारे पास क्या सेप होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या है ढाल सकते हैं। कंक्रीट क्या है जो होती है, कंक्रीट जो है किसी भी आकार और आकार में सरलता से क्या ढाली जा सकती है। और इसको अन्य निर्माण पदार्थों जैसे इस्पात, कास्ट या फिर टिम्बर हो गया उनकी भांति जिसको काटने, छंटने या फिर छीलने, जोड़ने या ठोकने की क्या आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या होगा इसका मेन एडवांटेजेस है। अगला है इसमें उत्तम उत्तम खंड है इसमें। ठीक है, अगला 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 एडवांटेज है इसका उत्तम खंड। तो प्रबलित कंक्रीट की जो रचनाएं हैं वो क्या है, देखने में जो उनका क्या होता है बाहरी अपीयरेंस होता है, यानी जो उनका जो देखने में क्या होती है देखने में क्या बढ़िया लगती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिंपल कंक्रीट। ठीक है, और फिर अगला जो इसका एडवांटेजेस है वो क्या होती है फायर प्रूफ, यानी फायर प्रूफ यानी ये क्या होती है अग्निसह, इसको बोल सकते हैं हिंदी में अग्निसह। ठीक है, तो जो आरसीसी के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं जनरली क्या होते हैं आरसीसी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं फायर प्रूफ होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है एक्सटर्नल इफेक्ट, यानी बाह्य प्रभाव। इसमें अगला एडवांटेज है इसका बाह्य प्रभाव। हेडिंग बना के लिखेंगे तो क्या इफेक्टिव रहेगा, एक्सटर्नल इफेक्ट। तो जो इस पर जैसे बाहरी प्रभाव हम बात करें, रेन हो गया, विंड वगैरह हो गई, वायु वगैरह, तो इसका प्रभाव इस पर क्या बहुत कम पड़ता है। ठीक है, और फिर अगला जो इसका ये क्या होता है सीलन, यानी जो डैम्पनेस होती है जो स्ट्रक्चर में होती है सीलन, इसका क्या एडवांटेज है। तो इसमें क्या है सीलन वगैरह नहीं आती। ठीक है, ये क्या होगी डैम्पनेस, इसमें क्या सीलन वगैरह नहीं आती है। ठीक है, फिर इसमें क्या इसकी जो एज है वो क्या होती है लंबी होती है। जो आरसीसी के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या जनरली क्या होते हैं बहुत लंबे समय तक क्या अपना क्या देते हैं योगदान देते हैं। अगला है इसमें ये क्या होते हैं ये होता है 8वां। ठीक है,
ये क्या होते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, यानी भूकंप रोधी होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ये क्या होते हैं, भूकंप रोधी होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो आरसीसी के स्ट्रक्चर होते हैं उन पर जो भूकंप का जो प्रकोप होता है उसका क्या कमी, क्या उसमें क्या पड़ता है, असर पड़ता है। और अगला एक एडवांटेज और लिख देना आप, इसका क्या है, मेंटेनेंस, यानी इसमें क्या है, मेंटेनेंस की क्या है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कंक्रीट, ठीक है। अब इसके क्या हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब जिस चीज़ के एडवांटेज होंगे उसके क्या डिसएडवांटेज भी क्या है, होंगे, ठीक है। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो देखेंगे हम। तो इसमें जो पहला है अभिकल्पन, यानी जो क्या होता है इसका डिज़ाइन। सबसे पहले क्या है, डिज़ाइन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अभिकल्पन। ठीक है, तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भवनों के अभिकल्पन में जो है काफ़ी क्या है, सूझबूझ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके लिए इसको क्या है, एक जो स्किल्ड पर्सन ही क्या है, इनको क्या है आरसीसी के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और उसमें क्या है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना क्या अनिवार्य है, ठीक है। अगला इसमें जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रचनाओं के निर्माण के लिए जो है कुशल कारीगरों, यानी जो स्किल्ड जो लेबर होंगे वही क्या है, इनको क्या है आरसीसी के क्या है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर अगला जो डिसएडवांटेजेस है इसमें, डिसएडवांटेज है इसका वो क्या है, फेरबदल, यानी ठीक है, फेरबदल यानी अगर क्या है हम निर्माण तल में अथवा इसके बाद जो है प्रबलित कंक्रीट की जो रचना है उसमें क्या फेरबदल नहीं किया जा सकता। माना हमारे पास क्या कोई स्ट्रक्चर बन गया आरसीसी का, तो हम उसमें क्या है कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर क्या है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। अगला डिसएडवांटेज है इसका फर्माबंदी, यानी शटरिंग। शटरिंग जो होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर को जो उसको क्या है हारने के लिए बोलें या कुछ और बोलें, या उसको सपोर्ट देने के लिए जो कंक्रीट स्ट्रक्चर को क्या है शटरिंग की जाती है, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको फर्माबंदी, ठीक है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर को डालने के लिए जो हमारे पास क्या है शटरिंग होना क्या अनिवार्य है। अवयवों को ढालने के लिए जो है दृढ़ फर्माबंदी की क्या आवश्यकता पड़ती है, जिसमें क्या है एक्स्ट्रा क्या है उसमें आ जाता है, खर्चा आ जाता है, ठीक है। और फिर अगला क्या है इसमें डिसएडवांटेज है इसका प्रारंभिक वे यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक व्यय, ठीक है। तो हिंदी में आप लिख देना प्रारंभिक व्यय, नहीं जो प्रबलित कंक्रीट की रचनाओं पर जो है उनका जो प्रारंभिक व्यय होता है यानी प्रीलिमिनरी जो वो होता है एक्सपेंडिचर, वो क्या उस पर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। अगला इसमें उपयोग यानी यूज़, इसका जो डिसएडवांटेज है अगला इसमें हेडिंग बनाएंगे लिखेंगे यूजेस। तो प्रबलित कंक्रीट की रचनाएं जो है अपनी वांछित सामर्थ्य प्राप्त करने में क्या है कुछ समय लेती है। जनरली क्या हम देखते होंगे कि आरसीसी के स्ट्रक्चर को क्या अगर हमने एक बार बना दिया तो उनको क्या उसकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हम उसको क्या जनरली के 1-2 हफ्ते के लिए क्या कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो क्या स्ट्रेंथ गेन कर ले। फिर उसकी क्या क्योरिंग की जाती है, यानी उसमें क्या क्योरिंग वगैरह की जाती है ताकि वो क्या पर्याप्त क्या स्ट्रेंथ गेन कर ले। तो हम क्या जल्दी से क्या इसका यूज़ नहीं कर पाते, तो ये इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो वाला क्वेश्चन है ये क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरसीसी का जो थ्योरी अगर आएगी तो उसमें क्या ये क्वेश्चन आ सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आई होप कि आपको ये क्या है जो आरसीसी है उसके क्या लाभ और हानियों का क्या है लाभ और हानियों का क्या समझ में आया होगा। तो अगला हम चलते हैं। आप इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक रहेगा, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या रहेगा हमारे पास कि वाई वी यूज़ स्टील एज ए रेनफोर्स मटेरियल, यानी हम प्रबलन के लिए जो है स्टील का ही क्यों प्रयोग करते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे क्या है जो इन्वायरमेंट के में बहुत सारी धातुएं हैं हमारे पास, ठीक है। एल्यूमिनियम है, जस्ता है, तांबा है बल्क क्वांटिटी में, फिर भी हम इसमें क्या है हम क्या फिर भी क्या करते हैं
आरसीसी का क्या यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो वाई वी यूज़ स्टील एज ए रेनफोर्स मटेरियल, ये क्या, ये वाला क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें क्या बहुत बार क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखेंगे जनरली क्या हम क्या जो इसका जो अगर इसके पीछे जो मेन जो इसका वो है कि हम क्या स्टील का यूज़ क्यों करते, तो वो है इसका वो वाला पॉइंट है, वो है क्योंकि स्टील और जो कंक्रीट होता है उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है, लगभग लगभग क्या बराबर होता है, ठीक है। स्टील और उसका क्या है लगभग लगभग क्या बराबर होता है। स्टील की अगर बात करें तो हमारे पास स्टील का जो, तो लिख देते हैं पहले इसको, ठीक है, कि रेनफोर्समेंट के लिए हम क्या 1 मिनट, हम क्या स्टील का यूज़ करते हैं और इसका क्या है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है बराबर होता है, ठीक है। लगभग लगभग क्या होता है सेम होता है, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार गुणांक कंक्रीट और सरिया का क्या होता है लगभग लगभग क्या होता है बराबर होता है। यानी हम इसको डिनोट कर सकते हैं अल्फ़ा स्टील इक्वल टू क्या होता है अल्फ़ा कंक्रीट, ठीक है। और जो बात करें यानी जो इस स्टील का जो होता है वो कहता है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस इक्वल में इक्विवेलेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो कंक्रीट का होता है वो लगभग लगभग होता है 11.7 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग देख सकते हैं 12 और 11.7 में ज़्यादा क्या 0.3 का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा, तो इसलिए क्या हम स्टील को ही क्या है यूज़ करते हैं। अदर भी इसके क्या पॉइंट है कि स्टील में क्या होता है इसकी जो संपीड़न और जो तनन सामर्थ्य थी क्या पर्याप्त होती है। स्टील क्या है एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। तो इसको क्या किसी भी इच्छित शेप में क्या ढाला जा सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसका कि स्टील को क्या है इसकी आयु क्या होती है लंबी होती है। तो जनरली क्या वीडियो क्या पॉज करके मैं इसके क्या लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ मैं इसके पॉइंट लिख देता हूँ कि वाई वी यूज़ स्टील एज ए रेनफोर्समेंट। ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके देख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरली मैंने 7 क्या पॉइंट लिखे हैं कि वाई वी यूज़ स्टील एज ए रेनफोर्समेंट मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है इस्पात की आयु क्या है काफ़ी लंबी होती है, यानी जो ये एज होता है इसकी क्या होती है काफ़ी क्या ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है इसमें दूसरे नंबर का इस्पात की तनन व संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है, यानी जो इसकी टेंसाइल और क्या होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है क्या होती है काफ़ी अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है अभी जो इससे पहले ऊपर बताया था कंक्रीट इस्पात का तापीय प्रसार गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग क्या बराबर होता है अल्फा स्टील का देर का 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा कंक्रीट देर का 11.7 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग देख सकते हैं इनमें क्या है ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी यहाँ पे 12 यहाँ पे 11.7 है, तो क्या 0.3 का फ़र्क है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है ये इसका सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। इस्पात एक अगला पॉइंट है इसमें इस्पात एक उच्च प्रत्यास्थ गुणांक या फिर क्या मापांक वाला पदार्थ है, अतः छड़ों को काटने या मोड़ने में क्या कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो इसका क्या होता है हाई क्या होता है इसका इलास्टिक मॉडुलस होता है, ठीक है। तो इस जो स्टील के जो बार होते हैं इनको क्या काटने में और मोड़ने में क्या है फिर क्या दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें इस्पात का सीमेंट के साथ जो है बॉन्ड यानी अभिलाग क्या होता है उत्तम होता है यानी बेस्ट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें इस्पात एक अत्यंत तन्य होने वाला पदार्थ है, यानी ये क्या है टेंस जो इसकी इलास्टिक क्या है मटेरियल है, ठीक है, यानी इलास्टिक मेटल है ये, अतः विफल होने से पहले यह क्या पर्याप्त खींच लेता है और पूर्व चेतावनी देता है। तो जनरली हम क्या आरसी स्ट्रक्चर में या किसी भी स्ट्रक्चर में क्या चाहेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है जल्दी फेल ना हो और जो है पर्याप्त क्या चेतावनी दे। तो स्टील ऐसा क्या है मटेरियल है जब में क्या पहले क्या उसमें क्या होगा हमको क्या चेतावनी दे देगा कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या फेल होने वाला है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें यह जो अन्य धातुओं से क्या सस्ता पड़ता है और प्रचुर मात्रा में क्या आसानी से बाजार में उपलब्ध है। तो इनमें जो है अन्य मेटल्स की तुलना में क्या सस्ता भी पड़ता है और क्या बल्क क्वांटिटी में क्या मार्केट में अवेलेबल भी है।
तो ये आप देख सकते हैं जनरल केस में 7 क्या है पॉइंट लिए हमने। वाई वी यूज़ स्टील एज ए रेनफोर्समेंट मटेरियल। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप क्या है अपनी क्या नोट्स कॉपी में क्या क्या कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अभी क्या है इतना ही क्या है करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर क्या है वीडियो क्या लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद जो है बिग अनाउंसमेंट होगी नोट्स को लेकर, कि अगर आप क्या नोट्स इस नोट्स को लेकर क्या अगले वाले लेक्चर में क्या हम बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो आई दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप क्या इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर कीजिए, ताकि क्या उनको भी इसका क्या बेनिफिट मिल पाए। और जनरली हमने जो है लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया रखा है नोट ये यूट्यूब के लिए हिंदी रखा है। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक में जो है मेजोरिटी क्या हिंदी लैंग्वेज की क्या है काफ़ी अधिक है, लेकिन हमारे पास क्या नोट्स हिंदी और इंग्लिश क्या बहुत लैंग्वेज में क्या अवेलेबल है। तो अगर आप क्या यहाँ से आप समझ के और वहाँ से क्या है नोट्स को कॉपी करके आपके इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या है अपने नोट्स क्या तैयार करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।